हेलो टू ऑल द स्पाइडरमैन फैंस आउट देयर। आज का एपिसोड खास तुम लोगों के लिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम और मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर देने की, जैसे कि मल्टीवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स होते क्या है, व्हाट इज द साइंस एंड आइडिया बिहाइंड मल्टीवर्स थ्योरी, और क्या सच में मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। दिस इज आदा ज्ञान पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट अर्नव, और मेरे साथ है मेरा अमेजिंग को होस्ट पवित्र। क्या मूवीज हो और सुपर हीरो हो तो स्पाइडरमैन, और साइंस का कोई कॉन्सेप्ट जो माइंड बॉगलिंग हो एकदम, दैट इज मल्टीवर्स फॉर मी। एंड स्पाइडरमैन वाज सच एन अमेजिंग मूवी। एंड मल्टीवर्स का जो इंट्रोडक्शन मार्वल में हो गया अराउंड, और आज के बाद मतलब इसकी मोस्ट मूवीज में मल्टीवर्स आने वाला है। स्पाइडरमैन इंसेप्शन है वो उस चीज का। पुराने स्पाइडरमैन को भी वापस ले आए, जैसे कि टोबी मैगवायर आ गया यार, मेरे बचपन का प्यार। ठीक है, अमेजिंग मूवी लगी मेरे को। तेरे को कैसी लगी यार मूवी? आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ये मूवी बहुत इनक्रेडिबल थी, और ये जो भी आइडिया था ना टू ब्रिंग बैक एवरीवन एंड मर्ज टुगेदर 3 जनरेशंस ऑफ स्पाइडरमैन एंड देयर विलन्स टुगेदर, ऑफ कोर्स। और ऐसा भी नहीं कि उनके विलन्स विद द न्यू फेसेस, इतनी सारी रेफरेंसेस। सब स्पाइडरमैन जब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, मैं राइनो से लड़ा, मैं एलियन पैरासाइट से लड़ा, दैट वाज क्वाइट नाइस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमने भी बचपन में भी सेम वही चीजें देखी है, तो हमने रिलेट कर सके। और मीम रिक्रिएट करना, Spider-Man pointing at each other, that was amazing. MCU में कहाँ स्टैंड करती है तेरे लिए मूवी? MCU की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज के अगर मैं नेम्स लिखना शुरू करूँ तो आई थिंक स्पाइडरमैन विल बी अमंगस्ट देयर। और ऐसा भी नहीं है कि टॉप 5 या कुछ होगी। आई थिंक टॉप 2, मतलब टॉप 2 इट इज अ वेरी क्लोज, मतलब बहुत क्लोज स्टैंड करती है एंड गेम के। जब डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और टोबी वगैरह आए, मतलब हॉल में ऐसा शोर मचा, वहां पे हम 20-30 साल के लोग जो है 10 साल के बच्चे बन गए थे अचानक से, और मजा आ गया यार। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ये बहुत ही अमेजिंग मूवी थी मेरे अकॉर्डिंगली। इस मूवी का जो एग्जीक्यूशन है ना, और जो आइडिया है, वो वन ऑफ द बेस्ट आइडिया एंड एग्जीक्यूशन इन सिनेमा हिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब 3 जनरेशन को साथ में लाना, कम ऑन। और ये जो पूरी टीम थी भाई, मेरे हिसाब से तो जिसका भी आइडिया था, गिव दैट मैन अ रेज, मेक दैट मैन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मैंने सोचा तू बोलेगा मेक दैट मैन प्रेसिडेंट ऑफ MCU, बट ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके नाइस। हाँ, तो अगर हम स्टोरी की थोड़ी सी और बात करें तो स्टोरी मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मतलब स्पेक्टेकुलर और हो सकती थी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टेक्स थे ना मूवी में, वो स्टेक्स उतने हाई नहीं थे। अगर हम बात करें एंड गेम में, थॉर रैग्नारॉक में, वहाँ पे पूरे के पूरे लाइक 50% पॉपुलेशन एंड हो रही है एंड गेम में, एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस मूवी के जो स्टेक्स थे उतने हाई नहीं लगे, बट आई कंप्लीटली एग्री, उनको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अनलॉक करना था। मतलब एग्जैक्टली, मतलब उन लोग को एक पहला ब्रिक ले करना था मल्टीवर्स। और इस मूवी के बेसिस पे आगे पूरा MCU और सोनी चलने वाला है। मतलब उन लोगों ने जो एंड में कट सीन्स तक दिखाए ना, वो सोनी के विलन्स के थे। ठीक है, वेनम ऑफ कोर्स। और मतलब अगर आपको ये स्पॉइलर लग रहे हैं तो आप इतने टाइम से कौन से केव, कौन सी गुफा में छुप के बैठे कि आपने ये मूवी नहीं देखी? नहीं, एग्जैक्टली। ओह, बाय द वे, ये मूवी 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। एंड मतलब आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। तो मैं जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये मूवी देख चुके हैं मेरे अकॉर्डिंगली, एंड एवरीबडी नो द मूवी बाय हार्ट। तो अब हमें सेकंड सेगमेंट पे चलना चाहिए, जहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली लोग इतना जानते नहीं मल्टीवर्स के बारे में। अरे, आई वुड लाइक टू कोट डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। हाँ, he told that multiverse is a concept about which we know frighteningly little. जो मैंने भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था, people know this movie by heart, और तेरे को ऑलरेडी ये डायलॉग रटा पड़ा है। परफेक्ट। तो विद दैट, मल्टीवर्स होता क्या है, मल्टीवर्स थ्योरी में कितनी सच्चाई है, इस पे बात करें। मेरे अकॉर्डिंगली पहले हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए कि हमारा यूनिवर्स क्या है। अगर हमको यही नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स क्या है, तो हम मल्टीवर्स की बात कैसे कर सकते हैं? बिकॉज हमको एक्चुअल में नहीं पता हमारा यूनिवर्स क्या है। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक सो, जब तू ये वर्ड सुनता है यूनिवर्स, तो तेरे मन में क्या आता है? यार, बहुत पहले ना ये कहीं ना कहीं पढ़ा था कि हमारा बहुत पहले बिग बैंग हुआ था, राइट। एंड एक्सप्लोजन के बाद, जैसा कि आप लोगों ने अगर मूवीज में भी देखा एक्सप्लोजन, तो आपने देखा होगा डस्ट और जो भी फायर वगैरह सब कुछ है जो वो फैलना शुरू करता है। एंड स्लोली एक्सप्लोजन को अब इतना टाइम हो गया तो मैटर ठंडा होने लगा, एंड दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, वगैरह वगैरह। जैसे कि हमको हमारे स्कूल में बताते थे, A universe is like a balloon, जिसको कोई ब्लो कर रहा है और ये फैले जा रहा है, फैले जा रहा है, फैले जा रहा है। तेरे स्कूल वाले बहुत अच्छे थे, मेरे स्कूल में बोला हमको नहीं पता, आगे बढ़ो। ठीक है, NCERT थी। आई एम टेलिंग यू ना, मेरे यहाँ पे कभी भी यूनिवर्स का टॉपिक छेड़ा ही नहीं। ओके, आई वांट टू ऐड समथिंग, जो भी तूने यूनिवर्स के बारे में बताया। तो सबसे पहली बात, जब भी हम यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं और हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग, तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली में किसी
किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी इंडिविजुअल को नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स है कितना बड़ा। एस्टिमेशन करा गया है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो रेडियस है वो अराउंड 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। बिलियन? या एक लाइट ईयर कम था तुम्हारे लिए, तुमने 46.5 बोला, राइट, और साथ में बिलियन भी जोड़ दिया। बिलियन लाइट ईयर्स। तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे तूने बिग बैंग थोड़ी देर पहले बोला था, तो बिग बैंग 13.8 बिलियन नॉट लाइट ईयर्स, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टेक करने वाला था, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो जब हम ओल्डेस्ट लाइट की बात करते हैं तो ओल्डेस्ट लाइट है तुम्हारा बिग बैंग, बट जब हम फारदेस्ट लाइट की बात करते हैं फ्रॉम अर्थ, वो है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्डेस्ट लाइट एंड द फारदेस्ट लाइट। वी हैव एन आइडिया कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है। तो अब मेरे ख्याल से हमें मल्टीवर्स पे फाइनली आना चाहिए। yes. तो मल्टीवर्स के बारे में एक लाइन में तू मेरे को एक्सप्लेन कर मल्टीवर्स, इफ यू कैन। यार मल्टीवर्स बेसिकली जो मेरे हिसाब से है कि बहुत सारे यूनिवर्स का एक क्लस्टर जिसमें बहुत सारे यूनिवर्स हैं एक साथ, वो एक साथ मिलके मल्टीवर्स बन जाता है। या परफेक्टली पुट। तो ये सिंपल है, जैसे कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में माना जाता है अराउंड एनीवेयर बिटवीन 200 बिलियन टू 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। ये क्या फिर से क्या बोला? बिलियन ट्रिलियन? बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज, ठीक है। तो आई नो इट्स वेरी हार्ड टू विजुअलाइज दिस, और विजुअलाइज करना यार मेरे दिमाग में नहीं आ सकता ये। मतलब मैं 2-3 गैलेक्सीज एक साथ सोच सकता हूँ, बिलियन ट्रिलियन नहीं। पता है ये एग्जैक्टली तूने परफेक्टली बोला, क्योंकि अगर तुम विजुअलाइज कर सकते हो तुम गॉड हो, ठीक है। हाँ, तुम ह्यूमन हो ही नहीं। अब हम लाइक ये जितना भी हमने बताया बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज, तो इन सब गैलेक्सीज को फॉर्म करके तुम्हारा सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है। अब ऐसे ही और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पेस में, उन सबको मिलाकर तुम्हारा मल्टीवर्स बन रहा है। यार ये तो मतलब अगर इंटरनेट पे अगर आप सर्च करो मल्टीवर्स, तो दे कॉल इट अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। या आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्यों नहीं सोच सकते? एक बात बताओ, अगर प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज इतना सब रिपीट हो सकता है, व्हाई नॉट यूनिवर्स? एग्जैक्टली, व्हाई डू दे कॉल इट हाइपोथेटिकल? बस यही है कि हम इसको भी करेंटली प्रूव नहीं कर सकते विद आवर करंट टेक्नोलॉजी कह लो या फिर जो भी है, बट इसके लिए कॉन्टिन्यूसली साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ MCU का कॉन्सेप्ट है। तो बाय द वे जो मल्टीवर्स का आइडिया है वो सबसे पहले प्रपोज करा था अरविंद श्रोडिंगर ने 1952 में। ही वाज अ फिजिसिस्ट, ओके। बट अगर तुम्हें इसका और ओरिजिन ट्रेस बैक करना है हिस्ट्री में, तो मल्टीवर्स के बारे में सबसे पहले तुम कह सकते हो बात करी थी एंशिएंट ग्रीक्स ने। अरे यार ग्रीक्स, हाँ, अपनी फिलोसफीज और अपनी स्टडीज में उन्होंने मेंशन करा था अबाउट इन्फिनिट वर्ल्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। हाउ दे नो एवरीथिंग? लाइक ग्रीक्स आर एवरीवेयर यार। नहीं, बट एक और चीज है, इफ यू बिलीव इन गॉड और इफ यू पर्टिकुलरली बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा ने ब्रह्मा द क्रिएटर को बोला था कि ब्रह्मा आप इस ब्रह्मांड के, आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर है। और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बड़े हैं और उनके क्रिएटर्स इस यूनिवर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये मैंने सुना है, हाँ, दिस पर्टिकुलर लाइन, बट वाओ, मैंने कभी रिलेट नहीं करा। हाँ, तो और मैंने कभी इतना गहराई से सोचा भी नहीं। एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए इतना पीछे लॉर्ड कृष्णा और एंशिएंट ग्रीक्स पे। तो 1952 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक मल्टीपल फिजिसिस्ट ने मल्टीवर्स के आइडिया को डिकोड करने की कोशिश करी है। तो इस वजह से इसकी मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीवर्स थ्योरीज हैं। तो इससे पहले कि हम मल्टीवर्स की थ्योरी पर आए, पहले तो मैं ये छोटी सी चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि डिफरेंस है क्या पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स में। ओके, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली लोग पैरेलल यूनिवर्स को बहुत डिफरेंट एज्यूम करते हैं। मल्टीवर्स में लोग ये मानते हैं कि मल्टीवर्स का मतलब ये है कि यही एक से ज्यादा यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन जब हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो लोग एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे वाले यूनिवर्स में तू एक ह्यूमन पवित्र है, किसी और यूनिवर्स में तू लिजर्ड पवित्र होगा, और किसी और यूनिवर्स में तू प्रेसिडेंट पवित्र होगा, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होगा, राइट। तो किसी यूनिवर्स में हो सकता है कि ऐसा पवित्र एग्जिस्ट करता हो जो कि बेटर फ्रेंड हो, better son हो, ठीक है। No, I'm just saying, but for me, you will always be the OG. Oh yes, ठीक है। Thank you so much. तो I'm not paying him to say this. ठीक है। तो पैरेलल यूनिवर्स ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स बेसिकली एक ही मल्टीवर्स के अंदर जो मल्टीपल यूनिवर्सेस, अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो पैरेलल यूनिवर्स है। और इन सभी पैरेलल यूनिवर्स को कंप्राइज करके तुम्हारा मल्टीवर्स बनता है। बट पैरेलल यूनिवर्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन कि तुम किस मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बात कर रहे हो। Okay. जब मल्टीवर्स थ्योरी इतने डिफरेंट टाइप्स की है तो पैरेलल यूनिवर्स की डेफिनेशन सिंगल क्यों हो? हाँ, वेरी फेयर, मेक सेंस, राइट? हाँ। तो अब हम फाइनली आते हैं मल्टीवर्स थ्योरी के ऊपर। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यार, बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, तो हम इतने सब में नहीं घुस सकते। हम सिंपली बात करेंगे मैक्स टेगमार्क की क्लासिफिकेशंस के बारे में। मैक्स टेगमार्क हु? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैक्स टेगमार्क, ही इज अ फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, author, machine learning researcher and professor at MIT. Okay, I'm already embarrassed by my question. Yeah. So basically he's super smart, so let's take him seriously.
ओके ठीक। सॉरी मैक्स। तो मैक्स टेगमार्क ने बोला है कि यार 4 टाइप के मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो जितने भी मल्टीवर्स की थ्योरीज है इन 4 टाइप में सब वो आ गई। अच्छा ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 के बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो टाइप 1 है एक्सटेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। ओके, तो टाइप 1 टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन थ्योरी। इन्फ्लेशन थ्योरी माने? इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, जैसे कि तूने बताया बलून की तरह। ओके, बट जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो तेज होता जा रहा है स्लो होने की बजाय बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। ओके, ठीक है, डार्क एनर्जी पर भी हम नहीं आएंगे क्योंकि वो फिर ये पॉडकास्ट मेरे चेहरे से पता लग गया। मुझे तेरे चेहरे से ही पता लग गया। तू अब डार्क एनर्जी का क्वेश्चन पूछेगा, बट मैंने ऑलरेडी बोल दिया डार्क एनर्जी डिफरेंट पॉडकास्ट है। तो अब क्या है कि दिस इज व्हाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अब इन्फ्लेशन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि स्पेस हमारे यूनिवर्स से बड़ा है। थिंक अबाउट इट। ओके, स्पेस हमारे यूनिवर्स से ही बड़ा है। हाउ बिग? इन्फिनिटली बिग। तो अगर स्पेस हमारे यूनिवर्स से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि स्पेस के अलग अलग रीजन्स में और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हो सकता है यार, एक बात बता, अगर एक डेक ऑफ कार्ड्स में तेरे को पकड़ा दूं, ओके, कितने कार्ड्स होंगे उसमें? 52। हाँ, तो अब उन 52 कार्ड्स को जब हम शफल करेंगे तो उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स 52 फैक्टोरियल। या आई नो अबाउट 52 एक्सक्लेमेशन, बट ठीक है, I can't imagine that number. You can't imagine that number because जब तुम उसको गूगल करोगे ना, 52 फैक्टोरियल, तो वो नंबर ही गूगल में 2 लाइन में लिखा होता है। ओके, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, जब आप उतनी बार कार्ड्स को शफल कर लोगे और उतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और अब आप उसके बाद एक और बार उसको शफल करो, राइट, तो वो कॉम्बिनेशन किसी न किसी कॉम्बिनेशन के साथ रिपीट करेगा। एग्जैक्टली, मैच करेगा। एग्जैक्टली। तो इज इट पॉसिबल कि अगर स्पेस इनफाइनाइट है, यूनिवर्स इज जस्ट समथिंग जो स्पेस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी रिपीट हो रहे हो, वो चीजें पार्टिकल्स वगैरह ये सब रिपीट होके कॉम्बिनेशन बना के हम लोग दोबारा वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हो सेम या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर रूप में? ओके, मैं एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन देने वाला था, बट यू हैव पुट इट परफेक्टली। तो बेसिकली क्या है, जो पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, तू पार्टिकल है, ये जो माइक है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो पार्टिकल्स अपने आप को फाइनाइट वे में अरेंज कर सकते हैं, बट अगर स्पेस इन्फिनिट है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से नीचे कुछ भी नंबर हो, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, बट एक ना एक डेक अगर हम इन्फिनिटली कोई बंदा उसे शफल करता जाए, एक ना एक डेक रिपीट होगा। तो ऐसे ही डेफिनेटली टाइप 1 मल्टीवर्स थ्योरी इसी बारे में बात करती है कि हमारे स्पेस के अलग रीजन्स में बहुत दूर किसी रीजन में एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है जो हमारे यूनिवर्स की तरह हो, बहुत सिमिलर हो या फिर एग्जैक्टली फोटोकॉपी हो, जहाँ शायद मैं और मेरी एक्स अभी भी एक साथ है। ओके, मतलब देयर विल बी अ पवित्र हु विल लुक लाइक यू, हु विल टॉक लाइक यू, बट मे बी हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और हाँ हो सकता है वो आज की डेट में सिंगल ना हो। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हाँ तो यही है, लेवल 1 मल्टीवर्स यही कहता है कि स्पेस बड़ा है, स्पेस के अलग अलग रीजन्स में और भी पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक यूनिवर्स फॉर्म कर सकते हैं और वो यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह बहुत सिमिलर हो सकता है। सब कुछ एग्जैक्टली पार्टिकल्स हम आपको रीअरेंज करने लग जाए, तो यानी कि ऑब्वियसली तुम्हारे जैसा दिखने वाला इंसान, तुम्हारे जैसे बात करने वाला इंसान एग्जिस्ट कर सकता है स्पेस के किसी दूर कोने में। ओके, अमेजिंग। जो लेवल 1 मल्टीवर्स थ्योरी है वो बेसिकली उसमें जो पैरेलल यूनिवर्स है वो हमारे यूनिवर्स से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। उनकी लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे जैसे होंगे, बट उनकी जो कॉस्मोस की नॉलेज होगी, उनकी स्पेस की नॉलेज होगी, वो हमसे बहुत अलग होगी क्योंकि स्पेस के अलग रीजन में वो फॉर्म हुए। ऑब्वियसली जैसे कि तूने बोले बिलियन ट्रिलियंस हम नहीं इमेजिन कर सकते, तो अब मैं तेरे को बेटर एग्जांपल देता हूँ जो कि तू इमेजिन कर सकता है। थिंक अबाउट अ ट्री। ओके, तो एक ट्री है, ये ट्री हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, और इस ट्री की जो एक ब्रांच है वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट अ ब्रांच, मे बी इवन स्मॉलर देन अ ब्रांच, अ ट्विग, मे बी अ ट्विग, मे बी अ लीफ। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकता है इतना छोटा है और एक्चुअल साइज ऑफ यूनिवर्स बहुत बड़ा। तो ये जो ट्री है ये ग्रो कर रहा है, तुम इसकी ग्रोथ को हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन से कंपेयर कर सकते हो। इन्फ्लेशन थ्योरी, ट्री ग्रो कर रहा है, जैसे ट्री ग्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ट्री यंग है तो हमारे यूनिवर्स भी यंग है, हमारे यूनिवर्स ग्रो कर रहा है। ओके, तो सूनर और लेटर अगर मल्टीवर्स थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो हमको शायद पता चल जाएगा कि हमारा ट्री एक लौता ट्री नहीं है, बट वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है मल्टीवर्स को। फॉरेस्ट के अंदर हर
एक इंडिविजुअल ट्री एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट इन्फिनिटली बिग है यार। तू ना पहले बिलियन बिलियन बताता है, फिर ट्रिलियन बताता है, अब तो इन्फिनिटी पे पहुंच के सीधा। अभी तो तू अपने आप को रोक ले, तू मेरे दिमाग में ब्लैंक कराएगा। सीरियसली, अगर अभी मैंने टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया तो ब्रेन में ही बिग बैंग हो जाएगा। तो हम इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। हम फ्यूचर के एपिसोड्स में हम बात करेंगे बबल यूनिवर्स एंड आइलैंड यूनिवर्सेस के बारे में। टाइप 1 का टॉपिक है, टाइप 2। तो अभी आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं हम ये पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम बचा है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो इफ यू गाइस लाइक्ड इट, आई डोंट नो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, तो डिपेंड करता है तुम इसे कहां सुन रहे हो। बैंक कराओ सब्सक्राइब के बटन पे। हाँ प्लीज। बट अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखना, कमेंट्स के ऊपर थी वो, एंड यू विल फाइंड इट राइट हियर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड दिस इज ऑल अगेन पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।